एक समय की बात है, चंद्रपुर नामक एक खुशहाल राज्य था, जहां राजा विक्रम और रानी मीरा राज करते थे। राजा विक्रम अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, और रानी मीरा अपनी दयालुता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। दयालुता की परीक्षा। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं और लोगों को खाने पीने की कमी होने लगी। राजा विक्रम ने अपने भंडार खोल दिए, लेकिन वह जानते थे कि यह काफी नहीं होगा। रानी मीरा ने देखा कि राज्य के बाहर एक घना जंगल है। उन्होंने सुझाव दिया, महाराज, मैंने सुना है कि उस जंगल में एक चमत्कारी झरना है। किंवदंती है कि जो कोई सच्चे दिल से वहां जाता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। राजा विक्रम ने रानी के इस विचार का सम्मान किया और खुद उस झरने की खोज में जाने का निश्चय किया। सच्चा बलिदान राजा एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों बाद वह अंततः उस झरने के पास पहुंचे। झरना सचमुच चमकीला था, लेकिन उसके किनारे पर एक बूढ़ी और कमजोर महिला बैठी थी, जो प्यास से तड़प रही थी। राजा ने तुरंत अपनी मशक खोली, जिसमें केवल एक घूंट पानी बचा था, और वह पानी उन्होंने बूढ़ी महिला को पिला दिया। आप कौन हैं, महाराज? बूढ़ी महिला ने पूछा। राजा ने जवाब दिया, मैं चंद्रपुर का सेवक हूं। मैं अपने लोगों के लिए पानी की तलाश में हूं। बूढ़ी महिला मुस्कुराई। अचानक वह एक तेजस्वी परी में बदल गई। महाराज, आपने अपनी प्यास की परवाह किए बिना एक जरूरतमंद की मदद की। यही सच्चा बलिदान है, परी ने कहा। तुम्हारी रानी ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया, क्योंकि ज्ञान ही असली धन है। खुशहाली की वापसी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अगले ही पल आसमान में गहरे बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश केवल जंगल में नहीं, बल्कि पूरे चंद्रपुर राज्य में हुई। राजा विक्रम खुशी खुशी वापस महल लौटे। रानी मीरा ने उन्हें गले लगाया। राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा विक्रम और रानी मीरा ने सीखा कि सच्चा शासन शक्ति में नहीं, बल्कि दयालुता, ज्ञान और लोगों की सेवा में निहित है। कहानी का सार: दयालुता और सच्चा बलिदान हमेशा पुरस्कृत होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं राजा और रानी के बारे में कोई दूसरी कहानी सुनाऊं, या शायद इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? लाइक और सब्सक्राइब करो।